नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने नेता हैं, ऐसे कितने मंत्री, सांसद, विधायक, प्रवक्ता या अन्य पार्टी पदाधिकारी हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बोली बानी बोलते हैं, ऐसे कितने नेता हैं जो टेलीविजन चैनलों की बहसों में, आम सभाओं में, सभा संगोष्ठियों में इस तरह के बयान देते हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले होते हैं। तो एकदम सीधे सीधे आप गिनती नहीं बता पाएंगे, आपको गिनना पड़ेगा। यद्यपि फहरिस्त इतनी लंबी है कि बहुत आसानी से ये सूची आप नहीं बना पाएंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने आपका ये काम आसान कर दिया है। खुद पार्टी ने एक ऐसी फहरिस्त तैयार की है जिसमें 38 नेता चिन्हित किए गए हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान देते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें करते हैं। बीजेपी ने सितंबर 2014 से लेकर 3 मई 2022 यानी पिछले महीने तक के 8 साल के इस वक्फे में नेताओं के बयानों की पड़ताल की है, उन्हें खंगाला गया है और इसके लिए मदद ली गई है आईटी सेल के विशेषज्ञों से। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद से हजारों बयान, हजारों बहसों को देखा और सुना गया। तब बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची कि 38 ऐसे नेता हैं जो लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बातें करते हैं। इनमें कौन कौन है ये हम आगे आपको बताएंगे, और इन हजारों हजारों बहसों और भाषणों की पड़ताल के बाद कुछ और चीजें भी बीजेपी ने चिन्हित की हैं, रेखांकित की हैं, उसका लुब्बो लुबाब निकाला है जो इस तरह है। इस पड़ताल के नतीजे में बताया गया है कि करीब 5200 ऐसी बातें हैं जो गैर जरूरी थी, यानी उसकी पार्टी के नेताओं ने ऐसी बातें कही हैं जिन्हें नहीं कहा जाना चाहिए था, उस वक्त उन बातों की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 2700 शब्द भी छांटे गए हैं जो संवेदनशील माने हैं पार्टी ने। यानी पार्टी का मानना है कि इन शब्दों के इस्तेमाल से बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, मंत्री, सांसद, विधायकों ने दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया था। इन 38 नेताओं में से 27 नेताओं को पार्टी ने हिदायत दी है, बाकायदा उन्हें चेताया गया है कि धार्मिक विषयों पर बोलने से पहले पार्टी के किसी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लें, उससे बात करें, इस विषय पर आज बोलना है तो हमें क्या बोलना चाहिए। बीजेपी ने ये पड़ताल यूं ही नहीं की है, इसका सबब, इसकी वजह आप सब जानते हैं। उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली के मीडिया सेल के प्रभारी नवीन कुमार जिंदल के बयानों के बाद जो दुनिया भर में तूफान उठा, उसके बाद बीजेपी को यह पड़ताल करनी पड़ी। आगे इसकी मीमांसा करें, इससे पहले आपको कुछ नाम भी बता देते हैं जो बीजेपी ने खुद चिन्हित किए हैं, जिनकी पहचान की है, जिनकी शिनाख्त की है कि ये लोग धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इन नामों में शामिल हैं अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करांदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम। ये वे नाम हैं जिनमें कुछ मंत्री भी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कुछ भूतपूर्व सांसद, मंत्री, विधायक हैं। ये सारे लोग तमाम सोशल मीडिया के मंचों पर हर अवसर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे थे। लेकिन इनमें से किसे किसे हिदायत दी गई है अभी ये साफ नहीं हुआ इस खबर के मुताबिक। और अब आइए ये देख लें कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपने ही लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मानने के लिए क्यों विवश हुई है। उसने क्यों खंगाले हजारों वीडियो, हजारों बहसें, क्यों इस नतीजे पर पहुंची और क्यों उन्हें हिदायत देनी पड़ी। तो आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने इस्लाम के नबी करीम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उनके सम्मान के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और लगभग ऐसी ही बात भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल ने भी ट्वीट के जरिए की थी।
और उसके बाद 9 दिनों तक, 10 दिनों तक देश भर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। न केवल मुस्लिम समाज ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, बल्कि समाज के अन्य तबकों से भी, हिंदू समाज से भी इसके खिलाफ राय जाहिर की गई। तमाम टेलीविज़न की बहसों में, अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की टिप्पणियों को गैर जरूरी माना गया और पैगंबर के सम्मान के खिलाफ माना गया। इसके बावजूद भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी नहीं चेती। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की नींद तब टूटी जब अरब देशों से इसके खिलाफ प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, तमाम सारे अरब देशों की तरफ से, सऊदी अरब, इनकी तरफ से जब भारत के राजदूतों को बुलाकर उन्हें हड़काया गया, एक तरह से उन्हें चेतावनी दी गई कि पैगंबर के खिलाफ इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, तब भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटी। और आप सब जानते हैं कि नूपुर शर्मा को निलंबित किया गया पार्टी से और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये बहुत छोटी घटना नहीं है। अब तक करीब करीब 13 देश और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाले संगठन ने भी भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया जाहिर की है। दुर्भाग्य यह है कि ये इस्लामिक देश, ये सारे अरब देश भारत के मित्र देश हैं। इनमें से तमाम देशों में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इन तमाम देशों के साथ हमारा जो व्यापार है, हमारा जो द्विपक्षीय कारोबार है, वो अरबों, मिलियंस डॉलर्स का है। और इसके बाद भारतीय प्रोडक्ट्स, जो भारतीय उत्पाद इन अरब देशों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, बड़ी बड़ी दुकानों पर बिकते हैं, उनके बहिष्कार की अपील शुरू हो गई थी। तब बीजेपी चेती, तब भारतीय जनता पार्टी चेती और उसने अपने इन प्रवक्ताओं को पार्टी से बेदखल किया और दूतावासों के जरिए यह लिखित संदेश देने की कोशिश दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, यानी ये शरारती तत्व हैं, ये हाशिए पर बैठे हुए अराजक तत्व हैं। ये भी हैरानी की बात है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी, जिस पार्टी का शासन है देश में 8 सालों से, वो पार्टी अपने प्रवक्ताओं को, अपने मीडिया प्रभारी को फ्रिंज एलिमेंट कहने पर विवश हो रही है, यानी पार्टी के जरिए सरकार कहने पर विवश हो रही है। क्योंकि ये बयान तो सरकार का लिखित बयान है, फ्रिंज एलिमेंट का, दूतावासों की तरफ से, राजदूतों की तरफ से जो बयान दिया गया है, वो बाकायदा ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि जब अरब दुनिया ने हमारे देश के साथ कड़े शब्दों में बातचीत की, तब पार्टी ने अपना रिश्ता इन लोगों से तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। इन 2 प्रवक्ताओं को बेदखल करने से ये सिलसिला थम जाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम है। क्योंकि जिन नेताओं को खुद पार्टी ने चिन्हित किया है, वे केंद्रीय मंत्री हैं। इस वक्त भी अनुराग ठाकुर, हेगड़े, गिरिराज सिंह, ये ऐसे मंत्री हैं जो लगातार अलग अलग मौकों पर धार्मिक भावनाओं को, दूसरे धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते रहते हैं। तमाम सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के अनेक प्रवक्ता हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार खुद के भीतर जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्रियों को फ्रिंज एलिमेंट कहेगी या मानेगी किसी दिन? ये एक बड़ा सवाल देश और दुनिया के सामने है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत जैसे सार्वभौम, इतने शक्तिशाली विशाल राष्ट्र को छोटे छोटे देश विवश कर रहे हैं माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। यद्यपि देश कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, हर देश की अपनी एक सार्वभौम सत्ता होती है, उसका दुनिया के नक्शे पर बराबर से सम्मान होता है। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके समर्थक भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं, दुनिया में डंका पिटने का दावा करते हैं, वे आज देश को उस दशा में ले आए हैं कि दुनिया के छोटे छोटे देश, वे भी मित्र देश, मालदीव जैसे देश, जहां तख्ता पलट होने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, भारत सरकार ने, भारत के सैन्य बल ने 6 घंटे के नोटिस पर मालदीव पहुंचकर
वहाँ की तत्कालीन सरकार की मदद की थी। ऐसे देश भी हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे देश हमें आंखें तरेर रहे हैं। हम तो दावा करते थे कि चीन को लाल लाल आंखें दिखा सकते हैं, और आज कतर, दुबई, ओमान, मालदीव, ऐसे छोटे छोटे देश हमें ये आईना दिखा रहे हैं कि हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करें। ये सचमुच देश के लिए चिंता और शर्म का विषय है। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बैठे नुमाइंदे और हमारे देश के मुखिया जो खुद शमशान कब्रिस्तान जैसे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, जो खुद कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, अपने ही नागरिकों के बीच भेद करते हैं, वे दुनिया के इस रवैये से, दुनिया में हो रहे हमारे देश के अपमान से कितना और क्या सबक सीखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने भीतर मौजूद ऐसे लोगों की शिनाख्त कर ली है जो दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करते थे, तो शायद इसे एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहनी होगी कि जो बात हम और आप जैसे लोग पिछले 8 साल से कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर से ही नफरत फैलाने का काम हो रहा है, उसे खुद बीजेपी ने अब स्वीकार कर लिया एक तरह से। आखिर में एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को दबाइए ताकि आपके पास हमारे हर नए वीडियो की सूचना पहुंचे। अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच हमारे वीडियो को साझा कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारी बात और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।